तो दोस्तों लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। तो हम आज आईपीओ के बारे में बात करने वाले ट्रेवल फूड सर्विस लिमिटेड आईपीओ। अभी आईपीओ लॉन्ग टाइम के लिए कैसा है और क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, कि अगर हम अप्लाई पर्पज से देखें तो ये आईपीओ कैसा है। आईपीओ का हम पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी का लॉन्ग टाइम फ्यूचर क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, टोटल आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम आईपीओ के कुछ डिटेल जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंपनी की डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात आता है जीएमपी का। तो जीएमपी आप देखोगे तो कुछ खास हमें जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जीएमपी देखोगे तो लगभग सिर्फ हमें यहाँ पर 7-8% जीएमपी देखने को मिल रहा है। कितना? 8% के आसपास, मतलब काफ़ी कम है। मतलब अगर आपका एक लोट लगा तो आपका 1040 रुपये के आसपास आपका प्रॉफिट होगा। लगभग 20 से 25% जीएमपी रहना चाहिए, मिनिमम की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी जितने आईपीओ आ रहे हैं उतने में ऐसा ही चल रहा है, 1000, 2000, 3000, 4000 तक का प्रॉफिट भी जा रहा है। लगभग आप देखोगे तो 2000-3000 पे रुक जा रहा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अभी जीएमपी दिख रहा है कि उस हिसाब से अभी जीएमपी ठीक है। लेकिन अगर हम इसका लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि आप जीएमपी देख के वीडियो कट कर दोगे, सोचोगे जीएमपी का हमें तो आगे क्या देखे, लेकिन हमें इसका कंपनी का फ्यूचर जानना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है कंपनी का फ्यूचर देख के, तो इसके जीएमपी में भी हमें उछाल देखने को मिलेगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी क्या है। कंपनी यहाँ पर ओपन हो रहा है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को ओपन हो रहा है और क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 9 जुलाई। और यहाँ पर अलॉटमेंट आपको 10 को मिल जाएगा, दिखेगा। और यहाँ पर रिफंड आपको 11 को। और यहाँ पर क्रेडिट आपके शेयर यहाँ पर जो है 11 जुलाई को हो जाएगा। और यहाँ पर लिस्टिंग डेट है 14, मतलब मंडे को इसका जो है लिस्टिंग डेट है। अब अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपये है, 1 रुपये है। और यहाँ पर जो प्राइस इशू रखा है वो यहाँ पर 1100 रखा है। सबसे हाई देखोगे तो 1100 रखा है। फेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये टाइम पे हाई प्राइस रखा है, लेकिन फेस वैल्यू एक है, लेकिन इसका शेयर्स का प्राइस देखोगे तो 1100, ये काफ़ी हाई है। अगर हम देखें तो आपको एक लोट में 13 शेयर मिलेगा। और यहाँ पर टोटल जो इशू है वो है 2000 करोड़ का। और 2000 करोड़ का पूरा OFS है, OFS है पूरा का पूरा। लेकिन अगर हम आगे कंपनी का डिटेल देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो OFS है पूरा। और यहाँ पर एम्प्लॉय को, जो कंपनी के एम्प्लॉय, उसको 104 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। NSE BSE दोनों को यहाँ पर लिस्टिंग होगा। अब मिनिमम अगर आप रिटेल कैटेगरी में देखोगे तो मिनिमम 14,300 रुपया आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर रिटेल मैक्स में यहाँ पर 1,85,000 लगा सकते हो। लगभग आप यहाँ पर पूरा अमाउंट देख सकते हो किसमें कितना लगा है। अब अगर हम मेन बात करें कंपनी का, कि यहाँ पर कंपनी जो मैनेजमेंट है, कंपनी का ग्रोथ कैसा चल रहा है। अगर आप यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो आप देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पर कंपनी का एसिड है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब दूसरा रेवेन्यू भी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। खास करके 2024 से 2023 में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो कंपनी का 2024 में आप देखोगे तो यहाँ पर 258 करोड़ था। उसके बाद यहाँ पर 2025 में 379 करोड़ के आसपास हो गया, लगभग उससे भी ज़्यादा हो गया। तो आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा खासा। ईबिटा अब अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। नेटवर्क देखोगे तो ये भी कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पर जो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ की ओर बढ़ी है। अगर अब हम कंपनी के बात करें, यहाँ पर कंपनी क्या है। कंपनी नाम सुन के तो आपको मालूम पड़ेगा होगा कि ट्रेवलिंग फूड सर्विस। यहाँ पर जो ट्रेवलिंग है, खास करके कंपनी का मैं आपको काम बता दूँ तो कंपनी का काम है जो ट्रेवलिंग है, जैसे एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, जो भी चीज़ ट्रेवलिंग में आता है वो कंपनी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। कंपनी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। अब अगर हम देखें तो इंडिया के बाहर मलेशिया में भी कंपनी के रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छे खासे। यहाँ पर इंडिया एंड मलेशिया को मिला के देखें तो 375 प्लस यहाँ पर रेस्टोरेंट है कंपनी के। और दूसरा, अगर आप एयरपोर्ट पे देखोगे तो एयरपोर्ट पे 30 से ज़्यादा दुकान है।
तो इससे ज़्यादा रेस्टोरेंट या फूड सर्विस की ये कंपनी है। और अगर हम पार्टनर की बात करें तो कंपनी के पार्टनर्स भी है। कंपनी के फूड सर्विस पार्टनर है, जैसे कि डोमिनोज को देख लो, जोमेटो ले लिया, फूड सर्विस पार्टनर है। फूड सर्विस पार्टनर मतलब यहाँ पर जो है फूड के लिए जो इन्वॉल्व रहते हैं साथ में, तो ये 117 प्लस है कंपनी के पास। अब यहाँ पर देखें तो इंडिया में 14 यहाँ पर एयरपोर्ट, 14 से ज़्यादा एयरपोर्ट में यहाँ पर अवेलेबल है ये टाइम पे। मलेशिया में 3 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर कंपनी क्या काम करता है, क्विक सर्विस। क्विक सर्विस मतलब यहाँ पर कंपनी जो क्विक सर्विस है, फटाफट सबको रेस्टोरेंट हो या ट्रेवलिंग, खास करके ट्रेवलिंग के टाइम ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट स्टेशन या आप कहीं घूमने जा रहे हो बस से कार से, वो आपको रास्ते में ज़्यादा दिखेगा, मतलब ट्रेवलिंग के लोगों के लिए ज़्यादा बना। अब इसमें नई क्या है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे कंपनी, नई बात यह है कि कंपनी पे हमें ब्राउजिंग देखने को नहीं मिला। अब देखोगे कंपनी पे जो हमें डेप्थ देखने को नहीं मिला, कंपनी का डेप्थ फ्री है। तो यहाँ पर कंपनी का पूरा जो है डेप्थ फ्री है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर अच्छा है क्या कि डेट पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री है और कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका पी आप देखोगे तो यहाँ पर 48 का यहाँ पर पी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी मलेशिया इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा वर्क कर रहा है, तभी आई कंपनी का कंटिन्यू एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और कंपनी तभी डेप्ट फ्री है। और अगर अभी आप देखोगे जीएमपी ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये जो आईपीओ है उसका नहीं, काफ़ी सारे जो आईपीओ अच्छे खराब जो भी आईपीओ, सबका जीएमपी पहले जैसा नहीं है। पहले क्या होता था, यहाँ पर पैसा डबल कर देते थे, आधा कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पर 5,000 तक जाना मुश्किल हो रहा है। 5,000 जो देखोगे तो 5,000 तक जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप अभी देखें तो जिस हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है ठीक है, फ्यूचर गेन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अब कंपनी की बात करें कि यहाँ पर किससे कितना ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो आइए हम वो देखते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो कंपनी के पार्टनरशिप में कितने लोग हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी के पार्टनरशिप में आप देख सकते हो KFC, पिज्जा हट, कॉफ़ी, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जो है जो पार्टनरशिप में कंपनी के, या पूरा आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा पूरा पार्टनरशिप में हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कितना कहाँ से जनरेट होता है, अगर आप यहाँ पर पार्टनर बैलेंस में देखोगे तो यहाँ पर हमें 54.37 का यहाँ पर रेवेन्यू आता है। इन हाउस में देखोगे तो यहाँ पर इन हाउसिंग में तो यहाँ पर 45.63% का रेवेन्यू आता है। लोन सर्विस मैनेजमेंट एंड अदर सर्विस से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3.38% का यहाँ पर जो है रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का रेवेन्यू आप देखोगे तो यहाँ पर इस सबसे आता है पूरा 100%। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पार्टनरशिप में आ रहा है और सबसे कम यहाँ पर अदर सर्विस में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी का पी यहाँ पर कम है। और ख़ास अच्छी बात है कि कंपनी का जो डेप्ट है पूरा डेप्ट फ्री है, और इंडिया में भी और बाहर भी अपना जो है रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा खासा चला रहा है। और पार्टनरशिप में आप देखोगे तो बड़े बड़े लोग हैं, तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप में काफ़ी पुराने और बड़े बड़े यहाँ पर ब्रांच है। और ख़ास करके ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग तो कभी रुकने वाला है नहीं, कंटिन्यू चलेगा, तो साथ ही साथ ये सेल्स भी अपना भागेगा। तो ये हो गया कुछ जानकारी। बाकी अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग नहीं पाने के लिए कर रहे हो तो आपके लिए 1-2 हज़ार बड़ा वो है, प्रॉफिट लेना चाहते हो बड़ा है तो आप ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।